हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होंगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। मैं दिनेश कुमार आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी रीजनिंग की है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पासा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइस। डाइस पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज हम। और डाइस में भी हम क्या, आज की इस वीडियो में हम डाइस को खत्म कर देंगे, पढ़ने नहीं वाले हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। डाइस, डाइस सभी ने देखा होगा, एक खेल तो सभी बच्चों ने खेला होगा, लूडो का खेल। किसका खेल? लूडो का खेल। उसमें जो हम वो डालते हैं ना ऐसे, उसमें डब्बी सी में डाल के ऐसे हिलाते हैं, वो जो जिसको कहीं कहीं गिट्टा भी बोलते हैं, होता है ना, क्यूब की शेड में जो होता है उस पर 6 नंबर लिखे रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम डाइस या पासा बोलते हैं। तो पासे में हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें हमारे बन सकते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है पेपर में। ठीक है, तो देखो पासा, पासा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का आप बताओगे? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? यही क्या, यही खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होने का, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप फोकस करके पढ़ाई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने आसपास भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है जी। तो देखो 2 प्रकार के पासे होते हैं, होता आपका मानक पासा और एक होता आपका सामान्य पासा। सामान्य पासा, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, और ये होता आपका सामान्य पासा जनरल डाइस। ठीक है, तो भाई इसमें देखो मानक पासे की पहचान कैसे करेंगे हम और इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो आपको एक की पहचान अगर याद हो गई तो आपको दूसरे की याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या है मानक पासा। देखो किसी भी, इसकी परिभाषा ये है, किसी भी 2 फलकों का योग, किसी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता तथा उसके विपरीत फलक का योग, उसके विपरीत फलक का योग 7 होता है। ठीक है, अब आपको ये बात हमारी समझ में नहीं आई कैसे होता है 7, देखते हैं। देखिए भाई, एक आपके लिए डाइस है और आपको बताना है कि ये डाइस आपका मानक पासा है या भाई आपका सामान्य पासा है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया भाई 6। ठीक है, आपने कहा अच्छा, तो आपने परिभाषा पढ़ी, किसी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो देखिए 2 फलक जोड़ के देखो, 5 और 3 8, 6 और 3 9, 6 और 5 11, कोई भी 2 फलक आप ऐड करके देख लो, कभी भी 7 नहीं होगा। किसमें? मानक पासे में। मानक पासे में कभी भी किसी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता, 7 से कम या 7 से ज्यादा ही होगा। तो ये क्या हो गया, आपका मानक पासा हो गया। ठीक है, अगर इन केस इसी क्वेश्चन में 6 की बजाय 4 हो जाता तो 4 और 3 क्या हो गए, 7 हो गए। तो इसलिए 7 होने पे कौन सा पासा हो जाता, फिर ये सामान्य पासा हो जाता, जनरल पासा हो जाता। ठीक है, अब इसमें एक डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि भाई इसमें 2 फलकों का योग 7 नहीं होता और इसमें 2 फलकों का योग 7 हो जाता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके विपरीत की। क्वेश्चन क्या आता है कि इस जैसे डाइस दे दिया, आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे, तो क्वेश्चन में आपसे इन 3 नंबर में से क्या पूछा, इसके विपरीत का नंबर बताओ, किसके विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा या 5 के विपरीत क्या होगा। तो आप कैसे बताओगे? देखो मानक पासा में बताना आसान है। कैसे? अगर आपसे पूछा 6 के विपरीत, आपसे पूछा 5 के विपरीत और आपसे पूछा 4 के विपरीत, आप कैसे बताओगे? अगर पासा आपका मानक है तो आप इसमें इतना नंबर ऐड कर दो जिससे कि ये 7 बन जाए। तो 6 में कितना जोड़ोगे, 7 बन जाए, 1। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने कहा कि उसके विपरीत फलक का योग क्या होगा भाई, 7 होगा, इसलिए हमने इसमें ये प्लस कर दिया। 5 में कितना जोड़ोगे 7 हो जाए, 2। 4 में कितना जोड़ोगे 7 हो जाए, 3। तो ये क्या होंगे, इसके अपोजिट होंगे। ठीक होगी बात? बहुत बढ़िया बात है।
तो ये तो कहानी थी मानक पासे की, ठीक है। अब कहानी चलती है आपके सामान्य पासे की। इसी के पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस पर तो एकदम से बता देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य पासे में क्या होगा, किसी भी दो फलक का योग क्या होगा भाई, किसी भी दो फलक का योग 7 हो सकता है। किसी भी दो फलक का योग 7 हो सकता है। कैसे? 4 2 और 3, आपने जोड़ा 4 2 6, 3 2 5, लेकिन जैसे यहाँ आए तो ये क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो 7 होते ही आपने कह दिया तो भाई सामान्य पासा है। सामान्य पासा है तो इसका क्या होगा, अगर इससे आपसे कोई पूछे कि इसमें 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, या 3 के विपरीत क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम विपरीत नहीं बता सकते। आप कहोगे क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि भाई इसके पीछे का हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। इसके पीछे 3 नंबर बचे हुए आपके, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते जैसे हमने यहाँ पे बताया था। तो इसके विपरीत बताने के लिए हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे, कुछ थोड़ी बहुत ही आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, तब जाके आपके इसके विपरीत वाले बता सकते हो। क्या नियम है जी? चलिए नियम देखते हैं। भाई देखो, तैयारी जब भी करो ना, एक बार करो यार, बस 5 7 10 महीने 1 साल कोई भी पेपर को टारगेट करो और ख़त्म करो। ये लाइफ टाइम का कोई वो नहीं है, तरीका नहीं है कि आप हर टाइम पढ़ते रहोगे, तैयारी करते रहोगे। एक बार ख़त्म करो यार। लोग खुश होते हैं कि भाई अगर फॉर्म में जैसे एज होती है ना, आपकी फॉर्म में एज 24 तक है, सरकार ने इसे 28 तक कर दिया, तो लोग क्या होंगे, खुश होंगे, ओ भाई 28 तक उम्र बढ़ा दी, 28 साल तक फार्म भर सको। अगर इत्तेफाक से 32 साल कर देना और खुश हो जाएंगे, ओ भाई उम्र बढ़ा दी, उम्र बढ़ा दी, 32 साल कर दी। अरे खुशियाँ में दुख मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काम हमारा 24 साल पर निमट रहा था ना, अब वो 28 पर निमटेगा, और अगर 28 से 32 हो तो वो 32 पर निमटेगा। ये एक लालसा और कुछ नहीं है। आपका इस बार नहीं हुआ, आप अगली बार के लिए ट्राई करोगे, 2 बार ट्राई करोगे, 3 बार ट्राई करोगे, 4 बार ट्राई करोगे। अरे अगर 32 साल कर दिया, आप 32 साल तक ट्राई करोगे भाई, और काम कर ही नहीं पाओगे लाइफ में, ठीक है। तो आप 24 साल तक का है टाइम, ठीक है, आपने वहां तक टाइम दिया, लेकिन 24 साल के बाद आपकी लाइफ अलग है। आप कुछ भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई जितनी कम उम्र हो मेरे हिसाब से तो उतना बढ़िया, ठीक है। अपने टॉपिक पर आते हैं, सामान्य पासा। सामान्य पासा, देखिए सामान्य पासा में क्या होगा, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, एक तो उसमें हम पता लगी जाएगा कि भाई इसके दो फलकों का योग 7 हुआ, तो हम आप बता दोगे कि कैसा पासा है, सामान्य पासा। लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें विपरीत बताने होते हैं। थोड़ी ड्राइंग मेरी चलती फिरती है, बस ज़्यादा बढ़िया ड्राइंग नहीं है भाई, होती तो हम ड्राइंग के टीचर बनते। ड्राइंग का टीचर बनना सबसे बढ़िया। दुनिया भेड़ चाल चला, अगर पड़ोसी ने मैथ ले लिया नहीं तो भाई मैथ ही लेंगे चाहे मर जाओ। जबकि सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है, आर्ट भी अपनी लाइन में बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, हिंदी भी अपनी लाइन में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई खराब नहीं है, सब्जेक्ट सारे बढ़िया है। आपका मन होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है जी। देखो भाई क्वेश्चन ये कहता है, पहला जो आप पहचान करोगे, इसमें विपरीत बताने की कोशिश करोगे, 2-3 तरीके हैं आप इसमें जो आजमा सकते हो। क्या तरीका है? एक तो है कि अगर आप कॉमन आपको दिखाई दे रहा है तो आप उन्हें काट सकते हो, ठीक है जी। कैसे काटेंगे जी? जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 1 नहीं लिखने के, हम 2 लिखेंगे। जैसे देखो काटेंगे कैसे, आपने देखा कि भाई यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 है, तो क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 1, तो 3 के पीछे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक होगी बात। या तो तरीका ये है कि आप काट करके बता दो। दूसरा तरीका ये है कि अगर एक नंबर कॉमन हो, एक नंबर क्या हो भाई कॉमन हो, तो कॉमन होगा तो हम उसका क्या करेंगे, चक्री चला देंगे। चक्री कैसे? जैसे इसमें एक ही तो नंबर कॉमन है, इन दोनों में क्या है भाई, एक नंबर
कॉमन है और वो नंबर क्या कॉमन है 3, तो 3 से पकड़ो और इसको ऐसे घुमा दो और यहाँ लिख लो नंबर 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 3 ही, तो 3 से पकड़ा और घुमा दिया, तो 3 के नीचे 3, 6 और 2। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में विपरीत पूछूं तो मैं 5 के विपरीत पे 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत पे 2 हो जाएगा। अब 3 के विपरीत क्या होगा, देखो 3 भी हो गया, 5 एक नंबर तो बचा, वो क्या आपका 3 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा। तो चाहे तो ये ट्रिक आजमा लो। ये 2 ही ट्रिक है जिनसे आप इस सामान्य पासे के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या तो 2 नंबर कॉमन हो रहे तो ना काट लो, जैसे हमने काटा तो काटने के बाद 3 के पीछे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ भी 1 आया। या अगर एक नंबर 2 डाइस में कॉमन है तो वहां से आप क्या करो, चक्री घुमा दो। चक्री कैसे, राइट साइड में, यानी कि दक्षिणावर्त इसको घुमा दो, 3, 5, 4, 3, 6, 2 और उनके नीचे लिख दो, वही क्या होंगे, उसके विपरीत होंगे। इन नंबरों के बाद जो भी नंबर बचा वही उसके 3 के नीचे लिख दो, तो वो उसका विपरीत होगा। ठीक होगी बात। चलिए जी, तो इनसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व नहीं करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो, आप भी बोर हो जा पढ़ते पढ़ते। वीडियो शॉर्ट हो जिसमें आपको मेन जानकारी मिले और आप उसकी प्रैक्टिस करो बस। ज़्यादा लंबी राम कथा बताए से कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। इसमें और क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें नंबर की जगह कलर आ सकते हैं, वो भी आप सेम तरीके से करोगे। नंबर की जगह हरा पीला लाल, लाल नीला गुलाबी, ऐसे तो आप सेम काट लो। या फिर अगर 2 डाइस में एक कलर कॉमन है तो आप वहीं से पकड़ के उसको क्या करो, दक्षिणावर्त घुमा दो, कलर आ जाए, कोई सिंबल आ जाए, प्लस माइनस गुणा, प्लस माइनस भाग, ऐसे आ जाए, तब भी आपको यही मेथड अपनाना है। इसमें आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप ये जो डाइस का चैप्टर, ऐसा नहीं कि ये उत्तराखंड समूह गय के लिए यही चैप्टर है। अगर आप SSCGL की करोगे उसके लिए अलग चैप्टर है। रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो, जीके का कोई भी चैप्टर हो, सब पेपर में सब में ऐसे ही है। बस थोड़ा लेवल का कहाँ फर्क पड़ता है कि कहीं कहीं थोड़ा ऊपर से पूछ लगा, कहीं कहीं थोड़ा डीप में पूछ लगा। ठीक है भाई, तो वह आपकी टेंशन है कि आप किस तरीके से टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। उसके बाद अब हम बात करते हैं पासे को ओपन कैसे किया जाता है। पासे को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं, तब उसका हम विपरीत कैसे बताएंगे। ठीक है, देखो अगर आप ये कुछ शेप बना रहा मैं, अगर हमें अपोजिट पता चल जा कि इसके अपोजिट क्या होगा, तो हम पासे को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं आसानी से। कैसे, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये मैंने 6 नंबर दे दिए इस पर। ठीक है, तो मैं कहूँ कि भाई इसमें पहले मुझे अगर इसे बंद करना तो मुझे इसके अपोजिट पता होने जरूरी है, इसके विपरीत पता होने जरूरी है। तो विपरीत कैसे पता चलेंगे, देखो 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 1 छोड़ दो, 1 के बीच में 1 छोड़ना 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो पासा कैसे बंद हो सकता है, इसकी 2 संभावनाएं हैं। कैसे बंद हो सकता है, इसकी 2 संभावनाएं ये हैं, मैं दोनों संभावनाएं इसकी यहाँ पे लिख रहा भाई। ठीक है, 2 तरीके से पासा बंद हो सकता है। संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2 मैं आपको वो समझा रहा कि आप कैसे बंद होगा। देखो जैसे 1 आया, 1 के बाद 5 आया, 5 नहीं 1 आया और 1 के बाद 3 आया और 3 के बाद आपका 2 आ गया। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, या इधर ऐसा हो सकता है भाई 5, 6 और 4। मैं ये क्यों लिख रहा, देखो 2 तरीके ये है कि जो भी किसी के अपोजिट होगा वो कभी भी साथ में नहीं आ सकते। मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ 2 ना लो, आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे 1 हो गया, 1 का अपोजिट क्या, 5 ले लो, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 किसका अपोजिट है, 5 का, और 5 1 का, तो ये कभी भी सामने साथ साथ नहीं आ सकते। ये हमेशा पिछली साइड होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते। तो 2 अपोजिट नंबर, एक दूसरे के अपोजिट नंबर कभी भी साथ साथ नहीं आने के। तो आपको बस ये बात जहन में रखनी, अपनी दिमाग में रखनी कि भाई 2, अगर 2 का अपोजिट 6 है तो बस या तो मुझे एक टाइम में 6 ही दिखाई देगा
या एक टाइम में मुझे 2 ही दिखाई देगा, वो दोनों साथ साथ में दिखाई नहीं देने के। तो एक टाइप तो ये है जिससे कि आप अपोजिट बता सकते हैं। दूसरी शेप क्या होगी जिससे हम अपोजिट बताएंगे? दूसरी शेप है हमारी भाई दूसरी शेप ऐसी है, 1 2 3 4 और 1 और ये पूरे हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एक के अपोजिट क्या है, 2 के क्या? तो आपको देखो क्या करना, सिंपल, जो 1 का अलग है वो तो अलग ही हो गया, 1 छोड़ दो 2 के बीच में, ये 2 के अपोजिट 4 हो गया, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बीच में बस आपको 1 छोड़ना, वो गले वाला उसका अपोजिट है। ऐसी ऐसी बहुत सारी आकृतियां आ सकती हैं, आपको ऐसे ही करने सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, बात वही है सारी की सारी। बस इसमें थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर आ जा, घुमा फिरा के कहानी वही है, आपको कैसे भी दे दे। ठीक है, तो 5 किसका अपोजिट हो गया? 6 का, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, कैसे भी दे दे आपको क्वेश्चन, आपको काम यही करना। एक टाइप और देख लो, ये थोड़ा अलग सा है, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो एक के अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है भाई, 2 के अपोजिट हो जा 4 के अपोजिट हो गया 6, 2 के अपोजिट हो जाएगा 5। बस आपको एक छोड़ के एक बताना, वही क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। अच्छा, इनमें क्वेश्चन कैसे आ सके? क्वेश्चन ही आएगा, देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए यही है कि बताइए इसे किस तरीके से पासे को बंद करके कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, या कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ऑप्शन दे रहा मैं, देखो 4 ऑप्शन है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दियो। अच्छा, किसी के समझ में आ जा, हो सकता है किसी और के पढ़ा हुआ कहीं समझ में ना आया हो, ये समझ में आ जा, आपका भला हो जा भाई, और क्या चाहिए मैं। हम तो भला करने पे उतरे हुए, भला हो जाओ बस, जिंदगी में और कुछ चाहिए भी नहीं। और जल्दी जल्दी नौकरी लगवाओ भाई। देखो भाई, किस तरीके से हम इसको बंद कर सकते हैं, आपसे पूछा गया कौन सी आकृति, कौन सा क्यूब इसे बंद होकर नहीं बनाया जा सकता। एक, यहाँ पर लिखा 1 5 4, 2 2 3 और 1, 4 6 और 5, 1 2 और 6। तो कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती? देखो कौन सी शेप, ये भी बन सकती है 1 3 5। क्यों? देखो 1 के अपोजिट क्या है? 5 है, और भाई 3 के अपोजिट क्या है? 6 है, 2 के अपोजिट क्या है? 4 है। तो ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, और ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, एक एक ही आएगा। तो जहां भी ऐसा दिखाई दे साथ में आए हुए, वही वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे 1 के साथ 5 आ गया, इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा। उसने पूछा ना कि कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, तो ये नहीं बनाई जा सकती, तीनों बनाई जा सकती है। ठीक है भाई, ओपन डाइस हो गया, खुला हो गया, मानक पासा, सामान्य पासा, दोनों तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए जो इस चैप्टर से बन सकते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा और ये चैप्टर भी आपकी समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे, @UK विद्याकुल ये हमारा चैनल का हैंडल है और ये चैनल का नाम है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।